हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा ही कल की मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि कल हम बात करेंगे पार्ट 2। तो जैसा कि आप जानते हो बहुत लॉन्ग टॉपिक है, लॉन्ग तो लॉन्ग ओके। यहाँ से जब ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ना कोई वेस्ट नहीं है, और पढ़ी हुई चीज़ कभी ख़राब नहीं होती, कभी ना कभी आपको काम आती है। तो अभी आप क्या करिए, जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पर वो आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि अपना प्रीवियस पेपर उठा करके कि हाँ मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। तो बच्चों आप जानते हो कि जो भी हमारे एमसीक्यूज़ बनते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं ना। तो एमसीक्यू चाहे जो भी हो, जितना भी घुमाकर पूछ दिया जाए, आपको जब कॉन्सेप्ट पता होता है तो आप कहीं से भी आप गलतियाँ नहीं करते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग BHU BCom एंड MCom दोनों एंट्रेंसेस की हम लोग तैयारी करवा रहे हैं 2021 के लिए। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम आप लोगों को फ्री क्विज़ देते हैं सभी सब्जेक्ट्स पर। आप हमारे चैनल को एक बार विजिट करके देख सकते हैं कि सब लोग कैसे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, और आप देख के समझ सकते हो कि हाँ यहाँ तो यार अच्छी से पढ़ाई चल रही है। और साथ ही बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी होती है आप लोगों की, तो आप और बच्चों की तरह ही कमेंट कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, हम लोग तुरंत उसका रिप्लाई करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर फिर से। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस। जैसा ही कल की वीडियो आपने देख ही लिया है कि कॉम्बिनेशन क्या होते हैं हमारी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि होते कौन कौन से हैं टाइप सबके। तो पहला है हॉरिजॉन्टल और पैरेलल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल या प्रोसेस कॉम्बिनेशन, लेटरल या अलाइड कॉम्बिनेशन, सर्कुलर या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, डायगोनल या सर्विस कॉम्बिनेशन। देखिए नाम एक ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेकंड नाम इसलिए लिख दिया यहाँ पर ताकि आप लोगों को पता चल जाए एक बार में। अगर आप इसको पढ़ भी नहीं रहे हो आगे, या आप बस रिवाइज़ करना चाहते हो, तो बस एक एक लाइन से आप समझ जाओगे कि इन सारे कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल या पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो क्या होता है, तो इसे हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज संयोजन। यहाँ मैंने आपके सामने मीनिंग लिख रखा है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इट रिफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट और इंगेज्ड इन द सेम ट्रेड। इट इज़ नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल्सो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी बिजनेस हमारे होंगे यहाँ पर वो पैरेलल बेसिस पे होंगे, सेम टाइप के ट्रेड कर रहे होंगे ओके। तो उनको हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देते हैं। देखिए हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, इस टाइप की होती है ना। मान लीजिए एक्स एक्सिस, क्योंकि अगर ये एक ही लेवल पे हैं तो एक्स एक्स ही तो बोलेंगे, ना कि एक्स वाई बोलेंगे। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, इसको वर्टिकल में रखते तब ये इस टाइप की लाइन होती, तब ना वाई होता। तो आप समझ गए ना अच्छे से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो आ गई एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो हम यहाँ जानते हैं कि जब हमारी लाइन चेंजेस नहीं हो रही है तो यहाँ पर सभी एक लेवल के हमारे क्या होने वाले हैं, टीम होने वाली है, एक टाइप की टीम होने वाली है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो एक ही टाइप का हमारा क्या होगा, बिजनेस यूनिट भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बस आपको ये डायग्राम देखना है और आपको समझ जाना है कि हमारे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन हम करेंगे तो वहाँ पर हमारी इंडस्ट्री, हमारे वहाँ पर बिजनेस एक ही लेवल के होने चाहिए। अगर वो एक लेवल के नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बोलते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई शुगर मिल है, फर्स्ट शुगर मिल 2, शुगर मिल 3 या सो ऑन, जो भी हैं ठीक है, जितने भी हमने उसे कंबाइन करके क्या कर दिया, मार्केट में प्रोडक्ट अपना ले आए। चलिए ये तो बहुत पुराना एग्जांपल है, पुराने एग्जांपल और भी होंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल जो लूँगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सेम ट्रेड के बिजनेस होंगे, सेम टाइप के हम वो काम कर रहे होंगे, उसे हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। जैसे आपने नाम सुना अंबुजा सीमेंट, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, गुजरात अंबुजा सीमेंट। ये जो हमारी सीमेंट की
कंपनी है, तो ये सीमेंट की कंपनी को क्या किया, दूसरी कंपनी जो है लाफार्ज ऑफ फ्रांस, तो लाफार्ज ऑफ फ्रांस ने क्या कर लिया, इसे एक्वायर कर लिया। तब से इसकी पेरेंटल कंपनी जो है लाफार्ज है और अंबुजा सीमेंट क्या कर रही है, इंडिया के लिए काम कर रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम टाइप के हमारे क्या थे, इंडस्ट्री थे। लाफार्ज भी क्या करती थी, सीमेंट बना रही थी, अंबुजा भी क्या कर रही थी, सीमेंट बना रही थी। हो सकता है कि इनका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा हो या फिर इतना अच्छा लेवल ना हो, या बाहर की जो सर्विसेज जब मिल जाती हैं तो लगता है कि हाँ भाई अब हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि हम जब इंडिया में वो चीज़ें दे पा रहे हैं जो इंडिया में किसी के पास नहीं है, तो ज़रूर वो लोग कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए कि किस टाइप की कॉम्बिनेशन हुआ। अगर हम बात करें एक और, टिस्को आपने नाम सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो इसने भी अपना एक कंपनी है नट स्टील ऑफ सिंगापुर, नट स्टील ऑफ सिंगापुर को इसने क्या किया, एक्वायर कर लिया। अब पूरी तरीके से जो कंपनी चल रही नट स्टील ऑफ सिंगापुर वो हमारी टिस्को के लिए चल रही है, टाटा के लिए चल रही है। समझ गए आप। अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगा कि सेम टाइप के हमारे इंडस्ट्री होने चाहिए जब हम हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन करेंगे। तो इसके एडवांटेज क्या है भाई, कि अवॉइडेंस ऑफ वेस्टफुल कंपटीशन। दूसरा क्या है हमारा, बेटर कंट्रोल ओवर मार्केट्स, तो मार्केट पे अच्छा कंट्रोल करना ही ये हमारा एडवांटेज होता है। तो थर्ड हमारा एडवांटेज क्या कहता है कि हम इकोनॉमी ऑफ स्केल, हम इतना अच्छा अपना बिजनेस को कर लें, इम्प्रूव कर लें ताकि हम इकोनॉमी की हेल्प कर सकें। थर्ड हमारा आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जब अकेले वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स बनते तो हैं, बिकते भी हैं, लेकिन कई बार हम उसमें एक स्टैंडर्ड नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम अगर उस पर अच्छा पैसा लगा देंगे, हम कॉस्ट कटिंग ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि हमें सस्ते में चीज़ें देनी होती हैं, लेकिन हमें इतना भी चीप नहीं कर देना अपना प्राइस को कि हमारा लॉस हो जाए वहाँ पर। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जो है हमारा बेस्ट नहीं बन पाता। जो हम सोचते रहते हैं कि हाँ अगर हम ये भी ऐसा करें, इस प्राइस पे रखें और इतनी अच्छी चीज़ें दें, तो सभी चीज़ को लिए पैसा लगता है, आपको भी पता है, तो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं बन पाता है। तो अब जब कॉम्बिनेशन हो जा रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, जब इनफ कैपिटल हो गई है तो स्टैंडर्ड तो बढ़ाएंगे ही ना, तो ये हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। सेकेंड हम बात करते हैं वर्टिकल और प्रोसेस कॉम्बिनेशन। नाम से ही समझ में आ गया होगा, वर्टिकल से समझ में शायद नहीं आता, लेकिन नाम से आप प्रोसेस समझ में आइए कि भाई प्रोसेस वाली बात होने वाली है। वर्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व संयोजन। तो देखिए प्रोफेसर रॉबिन्सन क्या बोलते हैं कि वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या है। वर्टिकल कॉम्बिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म इन सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री की बात इन्होंने भी की है भाई, लेकिन वो कैसे की है कि सेम टाइप की इंडस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन करिए अपना कि वो प्रोसेस बेसिस पे हो। तो हम आगे पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन सेवरल इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑपरेटिंग इन सक्सेसिव स्टेज इन द सेम इंडस्ट्री कम टुगेदर। तो सभी एक जैसी इंडस्ट्री एक साथ आती हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती हैं कि भाई चलो इनका काम पीछे से होते हुए आएगा तो हमें मिलेगा करने को, हम करेंगे, हम जब करके देंगे तो नेक्स्ट पर्सन करेगा। लेकिन ये नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनने को, प्रोडक्ट तो इतने सारे होते हैं कि वो ये नहीं सोचते हैं कि हाँ भाई अब आएगा तो हम करेंगे, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि लेवल क्या है। लेकिन जो बात होती है ना प्रोसेस बेसिस पे, वो कहने का मतलब यही है कि हम सक्सेसिव स्टेज है हमारी, प्रोसेस बेसिस पे हम करेंगे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोल लेंगे वर्टिकल कॉम्बिनेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीक्वेंस कॉम्बिनेशन, process combination or industry combination. It is the combination of firms which are dependent on each other, the finished product of one being the raw material for another. तो जैसे कहने मतलब अभी मैंने बताया कि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, तो कहने मतलब क्या होगा, जब एक बंदा या एक बिजनेस उसको कवर कर देगा, ख़त्म कर देगा, तो नेक्स्ट पर्सन के पास हो या नेक्स्ट बिजनेस के पास वो एज अ रॉ मटेरियल जाएगा, फिर वो उसको फिनिश करेगा, फिर थर्ड पर्सन के पास जाएगा एज अ रॉ मटेरियल, फिर उसको फिनिश करेगा, जब तक कि वो मार्केट में सेल होने के लिए ना तैयार हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने एक एग्जांपल है कि एक स्पिनिंग मिल जो है कंबाइन करती है रेडीमेड गारमेंट से, मैन्युफैक्चरर से, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट हमारी है एन आयरन एंड स्टील कंपनी
जो टाटा है या फिर कोई और कंपनी है आयरन एंड स्टील कंपनी, अगर वो कंबाइन करती है आयरन और या माइनिंग कंपनी से, तो हमारा क्या होगा, ये वर्टिकल में होगा। अभी आप शायद ना समझ पाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि हमारा ये प्रोसेस बेसिस पे हमारा वर्क ये यहाँ पर हो रहा था। अभी रॉ मटेरियल हम बनाएंगे लेंगे तो वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, टेक्सटाइल का ही लेते हैं, कॉटन। तो देखिए जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने मैंने लिया टेक्सटाइल का है कि कॉटन पहले क्या हो रही है, गिनिंग हो रही है, फिर स्पिनिंग हो रही है। तो सबके लिए क्या ये जो यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपके लिए प्रोसेस, ये सिर्फ प्रोसेस नहीं है, ये अलग अलग बिजनेस भी हैं जो कंबाइन हो चुके हैं। गिनिंग आ रही है एज अ रॉ मटेरियल स्पिनिंग के पास, तो स्पिनिंग होने के बाद क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट जब फिनिश हो जा रहा है तो वीविंग के लिए जा रहा है, फिर प्रिंटिंग या डाई के लिए जा रहा है, रेडीमेड जब हो जा रहा है कंप्लीट होने के बाद फिर वो मटेरियल में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस क्या हुआ, स्टार्टिंग से लेकर नीचे तक आया। नीचे का मतलब कहने का जो कंप्लीट होते हुए आया, तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड। दो चीज़ हमें अभी आगे और पढ़ोगे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड में क्या हो रहा है कि चीज़ें फिर से रॉ मटेरियल की तरफ जा रही हैं, और फॉरवर्ड में क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट की तरफ जा रही हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो वर्टिकल कॉम्बिनेशन के दो टाइप होते हैं, पहला बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सेकंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, पहले हम पढ़ लेते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन कि हमें फिनिश से लेकर रॉ मटेरियल तक जाना था। तो कहने का मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन इम्प्लाइज गोइंग टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सोर्स करने वाले हैं रॉ मटेरियल को। अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें बनाने से पहले अगर हम क्या करें कि हमें किसी और से प्रोडक्ट को लेना पड़ रहा था एज अ रॉ मटेरियल, तो हम कुछ ऐसा करें या हम ऐसे बिजनेस से हम टाई अप करें या कॉम्बिनेशन करें कि हमें रॉ मटेरियल ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, हमें अपने साथ वाले से ही मिल जाए। तो आप बातों को समझिए, यहाँ लिंक क्या हो रही है चीज़ें। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हम रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं कि रॉ मटेरियल ख़रीदने से अच्छा है हम उसकी खुद क्या करें, उसको तैयार करने लगें। वो कैसे तैयार हो सकता है, हम रॉ मटेरियल वाले पर्सन से हम कंबाइन कर लें। इट इन्वॉल्व सेटिंग अप और एक्वायरिंग फैसिलिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स टू इंश्योर स्मूथ प्रोडक्शन। यहाँ पर भी यही कहा गया कि अगर आप प्रोडक्शन करते हैं रॉ मटेरियल की तो वहाँ पर स्मूथ प्रोडक्शन होने लगेंगे। इसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन बिटवीन अ फुटवियर कंपनी एंड अ टेनरी। अगर एक फुटवियर कंपनी क्या करे, रॉ मटेरियल वाले के साथ क्या कर ले, टाई अप कर ले। जैसे कि चमड़े, जो टेनरी है हमारा चमड़े का कारखाना, वर्कशॉप, तो अगर उससे ही टाई अप कर ले तो फुटवियर आसानी से बन जाएंगे। हो सकता है कम प्राइस में बन जाए और इतना ज़्यादा उनको क्या बोलते हैं, कॉस्ट जो उनकी बढ़ जाती है वो भी रिड्यूस कर सकें अपनी, और लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकें और उनका एक पॉजिटिव फीडबैक ले सकें। आगे क्या होता है कि स्टील एक मिल है, कोई भी हो सकती है, स्टील मिल है, अगर उसने आयरन और माइनिंग की कंपनी से टाइप कर लिया तो उसका प्रोडक्ट अच्छे से बन जाएगा और उसको कहीं भी भागना नहीं पड़ेगा एज अ रॉ मटेरियल के लिए। आइसक्रीम वाली कंपनी ने डेयरी से कर लिया। अब पता है आइसक्रीम के लिए दूध की ज़रूरत होती है, तो जब डेयरी में उसका एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो चीज़ें जो नॉर्मल पर्सन को मिलती थी उससे कम में मिलेंगी उसको। फिर आगे हम बात कर लें, टायर मैन्युफैक्चरर जो है वो रबर कंपनी से बात कर ले कि भाई हमें अपने साथ मिला लो, तो उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जल्दी। तो ये हमारे एग्जांपल होते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन के। आगे हम बात करते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। वो क्या होता है भाई, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हमें रॉ मटेरियल से बढ़ना होता है सीधे कहाँ तक, मार्केट तक या फिनिश प्रोडक्ट तक। हमें ये देखना होता है कि हम क्या करें, रॉ मटेरियल के पास ना रहें। रॉ मटेरियल तो हम खरीद लेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, लेकिन लोगों तक अगर वो नहीं पहुंच रहा है, लोगों के पास अगर अच्छी हमारी चीज़ें या अच्छा एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं जा रहा है तो हमें लोग कैसे पसंद करेंगे। तो यहाँ पर बात यही होती है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में ऐसे बिजनेस साथ टाई अप करते हैं जो कंज्यूमर को ज़्यादा अच्छे से जानता हो और उनको हमारी जो चीज़ें हैं जल्दी शेयर कर दे। ठीक है,
तो इफ़ मैन्युफैक्चर एक्वायर्स अ रिटेल आउटलेट और एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट्स इट इज़ नोन एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर वो बिजनेस, जिसके पास भी जो भी बिजनेस है, वो सीधे सीधे क्या करे, मार्केट में उतरने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी से टाई अप कर ले, जो सीधे से बंदों की क्या बोलते हैं या फिर पब्लिक की क्या जानते हैं, उनकी डिमांड जानते हैं, उनको कैसा चीज़ें पसंद हैं, किस टाइप से वो लोग चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, उनका बजट पता है, तो वो सीधे उन चीज़ों से, उन लोगों से जब कंबाइन कर लेंगे तो उन्हें ऑटोमेटिक चीज़ें पता चल जाएंगी, फिर वो उसी टाइप का प्रोडक्ट ला पाएंगे। तो यहाँ वो क्या करते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में वो बात करते हैं कि हम भैया पहले हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल वगैरह सब बना लेंगे हम लोग, हम जाएंगे कस्टमर के पास पहले, और वो किसी न किसी एक ऐसी कंपनी से जुड़ जाए जो कस्टमर तक हमें पहुंचा दे। फॉर एग्जांपल, ए कार कंपनी एक्वायरिंग आउटलेट टू मार्केट हिज कार इन FMCG कंपनी एक्वायरिंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब हुआ कि एक कार कंपनी जो है वो मार्केट में आने के लिए, ठीक है, ऐसी कंपनी के साथ, एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ टाई अप करती है जो कि उसे चीज़ें बता सके कि हाँ भाई किस तरीके से हमारे जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं, और एक अच्छी छवि पहले से ही वो एडवर्टाइजिंग कंपनी बना दे लोगों की नज़रों में कि हाँ भाई एक ऐसी कार आ रही है या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो सकता है, और या फिर अगर बजट से ऊपर हुआ तो इतनी सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी कि आप उससे नकार नहीं सकते। इस तरीके से चीज़ें एडवर्टाइजिंग में आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हो जाते हैं कि वर्टिकल कॉम्बिनेशन करें, सेल्फ सफिशिएंसी, रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कभी दिक्कत नहीं होती, हमारा प्रोसेसिंग बेसिस पे काम चल रहा होता है, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी हम अच्छी मेंटेन कर लेते हैं, कॉस्ट हम घटा लेते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन, हम इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं कि कोई हमसे बीट ना कर पाए। नेक्स्ट हम आते हैं लेटरल और अलाइड कॉम्बिनेशन। ये हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन आता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व संयोजन। तो पहले हम लोग इसकी मीनिंग जान लेते हैं कि लेटरल कॉम्बिनेशन क्या है। लेटरल कॉम्बिनेशन इन बिजनेस रिफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अलाइड प्रोडक्ट्स। आगे देखते, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर कनेक्टेड इन सम वे एंड अदर हैंड it is the combination of those firms which manufacture different kinds of product though they are allied in some way। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अलाइड कॉम्बिनेशन से, मैंने इसीलिए लिखा यहाँ पर ताकि आप चीज़ें, मेन वर्ड समझ नहीं पा रहे हैं तो आप सेकंड वर्ड आप समझिए इसका कि वो कहना क्या जा रहा है। अलाइड मतलब होता है संबंधित। तो जब हम कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि चीज़ें जुड़ती हुई चली जाएंगी आगे। यहाँ पे हमारा सीक्वेंस या प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, क्योंकि सीक्वेंस या प्रोसेसिंग हमारी होती है वर्टिकल कॉम्बिनेशन में, ये हमारा लिटरल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी सीधी बात है, हम डिफरेंट थिंग्स को प्रोड्यूस करेंगे या फिर अलग अलग प्रोडक्ट को हम बनाएंगे। हमारी अलाइड नेचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो सेम रहेगा, लेकिन हम चीज़ें जो आगे रेडी करेंगे ना वो हमारी उन्हीं सब चीज़ों से होंगी, संबंधित ही होंगी। जैसा कि आप आगे बढ़ेंगे हम आपको बताएंगे। फिर आगे हम बात करते हैं, जैसे कि आपने देख लिया कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, दो दे आर अलाइड इन सम वे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा आता है कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन, सेकंड आता है हमारा डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। तो हम जो कन्वर्जेंट की बात करते हैं ये हमारा फर्स्ट लेटरल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट विच सप्लाई रॉ मटेरियल टू अ मेजर फॉर्म असेंबलिंग का मतलब यहाँ है ये है कि हम ऐसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारा जो है अलग अलग जगह से अलग अलग प्रोडक्ट आ रहा है, हम उसे असेंबल करके यहाँ मेन मार्केट तक लाएंगे। कंबाइन टुगेदर विद द मेजर फॉर्म, आपने देख लिया। जैसे कि हम आगे देखते हैं, हमारे पास कोई एक प्रिंटिंग प्रेस है ना, एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, विच में कंबाइन द यूनिट विच इन सप्लाई ऑफ पेपर अलग बन रहा है, इंक अलग है, कार्डबोर्ड अलग है, प्रिंटिंग मशीनरी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रिंटिंग प्रेस में ही काम आती हैं ना। कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन वही है कि एक जो है मेन पार्ट है
प्रिंटिंग प्रेस, और वो सबको क्या कर रहा है, असेंबल करते हुए आगे काम को बढ़ा रहा है। कार्डबोर्ड वाले से काम करवा रहा है, प्रिंटिंग वाले से काम कर रहा है, मशीन अलग है, पेपर्स अलग है, इंक अलग है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। देखिए प्रिंटिंग प्रेस है, ये मशीन आ गई इनके पास, टाइपराइटर आ गया, इंक, पेपर। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब ने अपना अलग अलग काम दिया और वो असेंबल होके कहाँ चला गया, प्रिंटिंग प्रेस में आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस है, उसने सभी चीज़ों को अपने एक प्रेस में रखी हुई हैं और सभी चीज़ों को असेंबल करते हुए प्रोडक्ट को रेडी कर रहा है वो, और आगे सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन या इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ मेजर फर्म सप्लाइज इट्स प्रोडक्ट टू अदर कंबाइनिंग फर्म विच यूज़ इट एज देयर रॉ मटेरियल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे फर्म से या ऐसे बिजनेस से टाई अप करते हैं कि इनके पास सिर्फ मान लीजिए रॉ मटेरियल है। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल वाले के पास नहीं जा रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यही हुआ कि वो रॉ मटेरियल, जैसे ये चमड़ा बना रहे हैं, ठीक है, लेदर बना रहे हैं, तो वो पर्सन लेदर नहीं बनाएगा। हो गया ना सीधे सीधे कि डिफरेंट थिंग्स ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर वो लेदर नहीं बनाएगा, वो ऐसे लोगों के पास ढूंढ जाएगा देखने कि लेदर मैं बनाता हूँ, तो सामने वाले हमारे शू बनाए, लेदर शूज़, लेदर के सूटकेस बनाए, जो बैग आते हैं बैग बनाए, या फिर गर्ल्स की सैंडल्स हो गए, या फिर जो बेल्ट्स हमारे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, एज अ रॉ मटेरियल वो सामने वालों को देगा और चीज़ें बन के आएंगी। यहाँ पर अलाइड इन नेचर यही हुआ कि सबके लिए क्या है, रॉ मटेरियल सेम है लेकिन चीज़ें कैसे अलग अलग बन रही हैं, समझ में आया। तो यहाँ ये चीज़ें हैं हमारे सामने, ठीक है। तो आपने समझ लिया। यहाँ हम देखते हैं द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच कॉम्बिनेशन में बी फाउंड इन ए स्टील मिल विच सप्लाई स्टील टू अ नंबर लाइट कंसर्न फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ वैरायटी प्रोडक्ट लाइक ट्यूबिंग, वायर, मशीनरी, लोकोमोटिव। तो स्टील मिल में जो बता रहे हैं कि हमारे जो अलाइड वर्क हो रहे हैं, क्योंकि क्या है, एक ही टाइप का रॉ मटेरियल जाता है और प्रोडक्ट्स कितने निकलते हैं, अलग अलग टाइप के निकलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए HP एंड कम्पैक जो हैं कंप्यूटर बनाती हैं, तो उनके पास जो प्रोसेसर आते हैं वो इंटेल से खरीदते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इंटेल से ही टाई अप कर लेंगे वो लोग, ठीक है, टाई अप कर लिया उन लोगों ने और आगे साथ में काम करते रहे। तो यहाँ पर आपने देख लिया एग्जाम्पल, मैं और आगे बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। लेदर जो है वो रॉ मटेरियल रहा, और क्या क्या चीज़ें वो रेडी कर रहा है ये देखिए आप। वो शू रेडी कर सकता है ना, शूज़, वो आगे सूट केसेस रेडी कर सकता है, लेदर के जो होते हैं, हैंड बैग्स हो सकते हैं, बेल्ट्स। इस तरीके से जो होगा यह हमारा डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन हम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सर्कुलर कॉम्बिनेशन। तो सर्कुलर कॉम्बिनेशन को हम मिक्स कॉम्बिनेशन ही बोल सकते हैं। तो एक लाइन में अगर इसे हम बताएं कि सर्कुलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो सर्कुलर कॉम्बिनेशन वो होगा कि ये सभी टाइप के प्रोडक्ट्स रेडी करेंगे और एक छत के नीचे रेडी करेंगे, एक लोगों का कंट्रोल होगा और प्रोडक्ट्स अलग अलग रेडी होंगे। देखिए सर्कुलर कॉम्बिनेशन रिफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स इंगेज इन डिफरेंट बिजनेस एंड प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कि ये कॉम्बिनेशन क्यों किया गया है कि बिजनेस में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बन सके। तो फॉर एग्जांपल सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंबाइनिंग ए कार मैन्युफैक्चरिंग और अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंबाइनिंग विद द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों सेम नहीं हैं, दोनों ऐसी चीज़ें हैं, दोनों ऐसे बिजनेस हैं बिल्कुल अलग हैं, उनका कहीं से भी कोई क्या बोलते हैं कि रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, एक पर्सन करेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सर्कुलर कॉम्बिनेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिक्स या कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया। तो हो सकता है कि आपको सर्कुलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे समझ में ना आया हो, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं टाटा की। सब लोगों ने नाम सुना होगा टाटा। तो सर्कुलर कॉम्बिनेशन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि ये क्या क्या बनाते हैं। कंट्रोल एक का है, लेकिन प्रोडक्ट्स कितने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे सामने। सबसे पहले ये हमारे सॉल्ट भी बनाते हैं, टाटा की क्या आते हैं, व्हीकल भी आते हैं, ओके।
टाटा स्काई भी नाम सुना होगा आपने, टाटा स्टील भी है, टाटा टी है, और भी हमारी कई टाइप के बिजनेस हैं। अब आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी एक दूसरे से कोई लिंकअप नहीं है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? एक अकेला पर्सन, एक अकेला बिजनेस जो है इसे कंट्रोल कर रहा है। पूरा टाटा इंडस्ट्री कंट्रोल कर रही है पूरे बिजनेस को, अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको रेडी करने के लिए। तो ये हमारे सर्कुलर में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की, बिरला। तो बिरला का नाम सबने सुना होगा। तो यहाँ पर क्या आती है हमारी, सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया, वो भी इन्हीं कंट्रोल में है। एक अल्ट्राटेक सीमेंट आपने सुना होगा, दोनों बिल्कुल चेंज हैं। यहाँ टेलीकॉम है, यहाँ क्या नाम है, सीमेंट आ गए ये लोग। और आपने एक नाम सुना होगा पीटर इंग्लैंड, सब लोगों ने सुना होगा, सब लोगों ने देखा होगा। ये हमारा टेक्सटाइल है। और आगे देखें तो ये हमारे केमिकल्स भी बनाते हैं और भी बहुत कुछ बनाते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि यहाँ भी कंट्रोल किसका है? एक का। काम कितने हो रहे हैं? बहुत सारे। प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं? इतने सारे कि आप देखते रह जाएंगे कि प्रोडक्ट्स अलग अलग है, बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कंट्रोल करने वाला एक ही है। उसे हम बोल रहे हैं सर्कुलर कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने क्या किया, ये कि सबको अलग अलग थोड़ी बना रहे हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे बिजनेस को काम पे लगा रखा है या फिर कॉम्बिनेशन कर रखा है जो अलग अलग कंपनी थी, अलग अपना बिजनेस रेडी कर रही थी। एक आपने नाम और सुना होगा, जेके टायर्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके सीड्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सभी टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ भी एक ही कंट्रोल है, वर्किंग अलग अलग हो रही है। तो इन सब प्रोडक्ट को हम या इन सब कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सर्कुलर कॉम्बिनेशन। मिक्स टाइप का बिजनेस ये कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डायगोनल कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा। डायगोनल कॉम्बिनेशन हमारा सबसे एक बेस्ट एग्जांपल देखें या फिर एक लाइन में बोल रहे हैं तो इसे बोलते हैं हम सर्विस कॉम्बिनेशन। कि मान लीजिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं कि अगर हमारा फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने क्या किया कि कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से ख़रीदना है, जैसे लाइक फ्रिज हो गया, एसी हो गया, या कुछ भी जो मशीन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो हैं, ठीक है। तो उनको क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ऑर्डर करने के लिए फैसिलिटी दे रहा है, फिर उनको क्या करता है, वो इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी देता है कि नहीं देता है। तो अगर उनको जब इंस्टॉल करने के लिए आएंगे लोग तो वो भी फ्लिपकार्ट की तरफ से होंगे, लेकिन फ्लिपकार्ट का काम तो क्या था, सिर्फ बेचना था सामान। और वहाँ पे वो कंपनी कैसे आ गई, रिपेयरिंग या फिर इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि उन लोगों ने टाई अप किया है रिपेयरिंग कंपनी से। इसी तरीके से कोई टीवी कंपनी है, वो रिपेयरिंग कंपनी वालों को साथ में रखती है, जैसे कि टीवी हमारा कभी ख़राब हुआ तो हमारा रिपेयरिंग कंपनी वापस आएगा, ठीक करके हम वापस दे देंगे। मोबाइल हो गए हमारे, मोबाइल के लिए वो रिपेयरिंग कंपनी वहाँ रखी हुई है, मोबाइल जब ख़राब हुए मोबाइल को ठीक करके दे दिया गया। तो सीधे सीधे बात यही है कि उनको सर्विस देना है हमें। आगे हम देखते हैं, इट टेक्स प्लेस व्हेन एन इंडस्ट्रियल यूनिट्स कंबाइन विद रिलेटेड सर्विसेज इंडस्ट्रीज। जैसा कि मैंने बताया, फॉर एग्जांपल अ मशीनरी मैन्युफैक्चर कंबाइनिंग विद द रिपेयर वर्कशॉप, कि मशीन मैन्युफैक्चर जो है रिपेयर वर्कशॉप के साथ अटैच हो गई। अब मशीन में कभी भी कोई समस्या आएगी, रिपेयरिंग वर्कशॉप वाले उसे देख लेंगे, आगे सब ठीक रहेगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान बना रहे हैं उसने कंबाइन कर लिया, रिटेल शोरूम का साथ कर लिया कि जो गुड्स हैं हमारे वो रिटेल शोरूम के पास जाके आसानी से बिक जाएंगे, और उनको रिपेयरिंग करना होगा तो रिपेयरिंग भी हमारी हो जाएगी भाई। और ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने भी क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन के साथ कर लिया। तो इतना सारा सामान जो है वो जाता रहेगा आसानी से, तो वो भी तो एक रिपेयरिंग ही हुई एक तरीके से। कोई समस्या हुई, इतना परेशानी हुई, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो ये सब चीज़ें आगे देखी जाती हैं। तो बिजनेस में इस टाइप से कॉम्बिनेशन होते हैं डायगोनल कॉम्बिनेशन में। इन सच केसेस द सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द मेन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज़ प्रोवाइडेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि कुछ भी अगर समस्या आती है, कुछ भी इनको रिपेयरिंग या फिर मेंटेनेंस की जब प्रॉब्लम आती है, तो वो खुद ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के चीज़ों को ठीक कर देते हैं और कस्टमर तक रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको। इसका क्या बेनिफिट होता है, इट हेल्प्स इन अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑपरेशन, इट इंश्योर्स रेगुलर एंड
अनइंटरप्टेड सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये लोगों तक बिना किसी रुकावट के चीज़ों को क्या बोलते हैं पहुंचाते रहें और मैन्युफैक्चरिंग होती रहे। इनकी वेस्टेज ऑफ टाइम ड्यू टू द ब्रेकडाउन्स इन रिड्यूस टू ग्रेट एक्सटेंट। इट इंश्योर्स सर्विसेज ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें स्टैंडर्ड बढ़ाया जाता है, क्वालिटी को अच्छा रखा जाएगा, ये हमारी सर्विस दी जाती है। इस टाइप की सर्विस दी जाएगी तो आगे हमेशा वर्क करेगा ऐसे कॉम्बिनेशन साथ रह करके। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इज मेंटेन एट अ स्टेबल रेट विदाउट अनड्यू इंक्रीजेस। द मेन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड सप्लायर्स। तो देखिए इस तरीके से आपने देख लिया। तो बच्चों आपने यहाँ पर कंप्लीट सारे टाइप्स पढ़ लिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेटरल, सर्कुलर एंड डायगोनल। एक बार फिर से मैं बता दूँ तो आप अच्छे समझ जाओगे। हॉरिजॉन्टल को हम पैरेलल बोलते हैं। इसमें किस टाइप की हमारी जो होंगे कॉम्बिनेशन होंगे, पैरेलल हॉरिजॉन्टल बेसिस पे होंगे, सेम टाइप के हमारे जो होंगे इंडस्ट्री वर्क करेंगी यहाँ पर। वर्टिकल में भी सेम होंगी, लेकिन क्या होगा बस इसमें कि प्रोसेस बेसिस पे ये चलेगा हमारा, सक्सेस बेसिस पे चलेगा, सीक्वेंस बेसिस पे चलेगा। ठीक है, यहाँ पर रॉ मटेरियल से हम जाएंगे फिनिश तक, फिनिश से रॉ मटेरियल तक, इस टाइप के हम कॉम्बिनेशन करते हैं। लेटरल में क्या होगा कि हम अलाइड कॉम्बिनेशन करते हैं। चीज़ें हमारी चेंज तो होंगी, प्रोडक्ट्स हमारे बदलेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा सीधा संबंध एक चीज़ होगी, रॉ मटेरियल सेम रहेंगे हमारे। ठीक है, या फिर हम इसमें क्या दो चीज़ आती है ना, डिवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट में हम क्या करेंगे कि असेंबलिंग करेंगे, एक ही छत के नीचे रखेंगे और अलग अलग चीज़ें अलग अलग बिजनेस को रखेंगे। सर्कुलर या मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि एक कॉम्बिनेशन हम रखते हैं। इस टाइप के कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि मिक्स कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन होगा, कंट्रोल एक का होगा और अलग अलग डिफरेंशियल जो प्रोडक्ट्स होंगे वो रेडी होते रहेंगे। डायगोनल में क्या हो गया कि यहाँ पर हम ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे बिजनेस का कॉम्बिनेशन करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो हो वो आगे रिटर्न होके वापस ना आ पाए, इतनी अच्छी हम सर्विस देंगे। या अगर वो चीज़ें ख़राब होती हैं तो हम तुरंत उसको एज़ इट इज़ ठीक करके देंगे, रिपेयर करके देंगे, या फिर कोई भी जो चीज़ें हमारी होती हैं सर्विस उनको देंगे, ताकि चीज़ें कभी वर्थलेस ना हो किसी के लिए। तो ये सब चीज़ें हमारी कॉम्बिनेशन में आती हैं, ये हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे, आई होप कोई गलती नहीं होगी अब आपसे, आप चीज़ें सीधे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों टॉपिक को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल थर्ड वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब व्यावसायिक संयोजन के रूप। अगर तो मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको BHU BCom एंड MCom के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कराई जा रही है। वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।